नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपीएसआई से संबंधित अपना पर्सनल नोट मैं आपसे साझा करता हूँ। तो आइए साथ मिलकर पढ़ा जाए और दरोगा जी की वैकेंसी में सेलेक्ट हुआ जाए। तो हमने पिछले वीडियो में 4 अध्याय देख लिया है। यहाँ पे 5वां अध्याय शुरू हुआ है, दुष्प्रेरण। इसमें है अबेटमेंट, यह धारा 107 से 120 तक इसमें है। इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखेंगे जो परीक्षा में पूछने वाले हैं। देखिए, धारा 107 ये क्या है? दुष्प्रेरक से लिप्त किस व्यक्ति को माना जाएगा कार्य के आधार पर, इसके बारे में बताया। यानी दुष्प्रेरक से लिप्त किस व्यक्ति को माना जाएगा, इसमें बताया गया। पहला, उकसाने वाले को अपराध करने के लिए, यानी कि अपराध करने के लिए आप किसी को उकसा रहे हैं तो आप दुष्प्रेरक हैं। या एक या अधिक लोगों को द्वारा षड्यंत्र करके अपराध करने की कोशिश वालों को, यानी कि 2-4 लोग मिले, कोई षड्यंत्र किए कि वहाँ पे अपना ये अपराध करना, लूट करना, किसी को मारना है, चोरी करना है, तो क्या हुआ? वो सारे दुष्प्रेरक हो गए। वो दुष्प्रेरण कर रहे हैं और वो करने वाले दुष्प्रेरक हैं। किसी काम को करने के लिए शासय यानी जानबूझकर शामिल होना जो कि आपराधिक है। किसी काम को करने के लिए जानबूझकर शामिल होना जबकि वो गलत है, वो आपराधिक है, तो दुष्प्रेरक माना जाएगा। जैसे पैसे लेकर डॉक्टर द्वारा गवाह को हॉस्पिटल में ही मार देगा। जैसे कोई गवाह है, उसका इलाज चल रहा है, अपराधी ने जाना, डॉक्टर को पैसा दिया कि उसको मार दो, आप डॉक्टर ने उसको डेथ कर दिया पैसे लेकर। तो क्या वो जानबूझकर क्या करता है? तो वो भी दुष्प्रेरण में आएगा और वो डॉक्टर दुष्प्रेरक होगा। अगला वीडियो देखें। पुलिस द्वारा अपराधी की पहचान पूछने पर यदि कोई व्यक्ति किसी बेकसूर को फंसाने के लिए अपराधी बताता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है तो पता बताने वाला दुष्प्रेरक माना जाएगा, पुलिस को बेकसूर को गिरफ्तार के लिए उकसाने की खातिर। यानी कि पुलिस गिरफ्तारी के लिए जा रही है, आपसे घर पूछे कि कौन है अपराधी का। अगर आपने अपने किसी पड़ोसी का जिससे आपका जलन था, ईर्ष्या था, उसका घर बता के उसको फंसा देते हैं, तो बाद में जैसे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, आपको दुष्प्रेरण के जुर्म में गिरफ्तार किया जाएगा और आप दुष्प्रेरक कहे जाएंगे। अगला वीडियो हाँ, आगे धारा 108 व्यक्ति के बारे में जो दुष्प्रेरक है उस व्यक्ति के बारे में 108 में बताया गया। दुष्प्रेरक यानी क्या? अपराध करने के लिए मदद या सहायता देना। पहला, उकसाने का प्रयास करने वाला भी चाहे अपराध न हुआ हो दुष्प्रेरक होगा। यानी कि आप किसी को उकसा रहे हैं, चाहे अपराध हो चाहे ना हो, लेकिन वो दुष्प्रेरक होगा। एग्जाम्पल, ए ने बी को मारने के लिए कहा, ए ने बी को मारने के लिए कहा सी से कहा कि बी को मार दो, सी ने मना कर दिया, फिर भी ये दुष्प्रेरक है। यानी ए ने क्या किया? उकसाया, नहीं हुआ लेकिन फिर भी दुष्प्रेरक है। दूसरा, यदि सी बी को मार देता है, यानी कि ए ने सी से कहा बी को मारने के लिए, इसमें तो नहीं मारा, लेकिन अगर दूसरा कंडीशन अगर मार देता है, बी को मार देता है, लेकिन कुछ चोट आती है जो ठीक हो जाती है, फिर भी ये दुष्प्रेरक होगा। यानी कि आप उकसाते हैं तो अपराध हो ना हो तो भी, ना हो तो भी आप दुष्प्रेरक हैं, यानी कि दुष्प्रेरण का अपराध कर रहे हैं। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति किसी शिशु या पागल व्यक्ति को, यानी कि इसमें है असमर्थ, कानून के नज़र में जो असमर्थ है, जो असमर्थ नहीं है, उसके विषय में क्या है? यदि कोई व्यक्ति किसी शिशु या पागल व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता है तो अपराध चाहे हो या नहीं ना हो, उकसाने वाला दुष्प्रेरक माना जाएगा। यानी कि जो असमर्थ है, जो समर्थ नहीं है, ठीक है, जो असमर्थ नहीं है, यानी कि पागल है, कोई शिशु है, कोई अवयस्क है, उसको आप उकसा रहे हैं तो चाहे अपराध हो या ना हो, आप दुष्प्रेरक माने जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी शिशु या 7 वर्ष से कम कोई शिशु या 7 वर्ष से यानी कम को हत्या के लिए उकसाता है और हत्या वह शिशु कर देता है तो उकसाने वाले पर क्या है? हत्या का मुकदमा चलेगा। यानी कि आप किसी बच्चा है 7 साल से कम, उसको हत्या के लिए उकसा रहे हैं, वो हत्या कर देता है तो जो उकसाने वाले पे क्या करेगा? हत्या का
चलेगा मुकदमा, ना कि उस बच्चे पे। ऐसा कोई अपराध, देखिए 5वां, ऐसा कोई अपराध जिसका दंड आईपीसी में नहीं दिया गया है और अपराध हो जाता है तब भी वह दुष्प्रेरक होगा। ठीक है, मान लीजिए आईपीसी में अपराध वो नहीं दिया गया, फिर भी वो दुष्प्रेरक होगा। आगे देखते हैं अध्याय 5A आपराधिक षड्यंत्र। इसमें है 120A 120B। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के होने पर होता है। इसमें आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताया गया है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहेंगे तब आपराधिक षड्यंत्र हो सकता है। धारा 20 क्या कहता है कि ऐसा कार्य जो वैध है लेकिन उसे अवैध तरीकों से करने या करवाने पर सहमत होना भी आपराधिक षड्यंत्र है। ठीक है, धारा 20B क्या कहता है, जो व्यक्ति मृत्यु या 2 वर्ष या उससे अधिक कठोर कारावास के अवधि के लिए दंडनीय है, दंडनीय अपराध के लिए षड्यंत्र में शामिल होगा। यदि ऐसे षड्यंत्र के लिए आईपीसी में कुछ नहीं दिया गया है तो वह उसी प्रकार से दंडित होगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया है। ठीक है, इसमें क्या, जैसे मान लीजिए आपने कोई ऐसा काम किया जो कठोर कारावास के अवधि के लिए दंडनीय है, ऐसा अपराध किया तो आईपीसी में कुछ नहीं है दिया गया उसके बारे में, तो वह उसी प्रकार दंडित होगा जैसे आपने क्या किया, अपराध का दुष्प्रेरण किया। दुष्प्रेरण के तहत आपकी कार्रवाई होगी। ऐसा अपराध जिसमें मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से तक की सजा हो सकती है। क्या, मृत्यु हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकती है, 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है और आईपीसी में दंड का प्रावधान न हो तो दुष्प्रेरक माना जाएगा और इसी के तहत दंड होगा। आईपीसी में नहीं है तो आपको दुष्प्रेरक मान के क्या होगा, आपराधिक षड्यंत्रकर्ता मान के कार्रवाई होगी। यदि मृत्यु, आजीवन कारावास, 2 वर्ष तक की सजा वाले अपराध में शामिल न होकर 2 वर्ष से कम सजा वाले अपराध में षड्यंत्र में शामिल होने पर 6 माह की जेल अथवा जुर्माना या दोनों हो सकता है। चूँकि आईपीसी में इसके बारे में दंड का प्रावधान नहीं है इसलिए। ठीक है, धारा 20A क्या कहता है, इसमें धारा 120A के बारे में कुछ है, परिभाषा बताती है। क्या, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, पहला, अवैध कार्यों को वैध साधनों द्वारा किया जाने पर आपराधिक षड्यंत्र के तहत आता है। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का शामिल होना अनिवार्य है। एग्जाम्पल, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि वैध है लेकिन ब्लूटूथ या चिप का इस्तेमाल करके नकल करते हैं तो वो आपराधिक षड्यंत्र में आएगा। धारा 120B, इसमें क्या, आपराधिक साजिशों के लिए दंड का प्रावधान। ये विस्तृत है, देखिए वही धारा लेकिन यहाँ विस्तृत करके दिया। देखिए, सिर्फ अपराध करने के लिए सहमत होना आपराधिक षड्यंत्र नहीं है जब तक कि अपराध के अनुसरण में कोई कार्य नहीं हो जाती है उसके पक्षकार द्वारा। यानी कि आप षड्यंत्र करिए किसी एक रूम में, जब तक उस रूम से बाहर निकले कुछ काम नहीं करेंगे, उसके लिए कोई तैयारी नहीं करेंगे, तब तक वो अपराध नहीं माना जाएगा। अगर मान लीजिए प्लानिंग करके वहीं पे ख़त्म कर देते हैं, कैंसिल हो जाता है तो अपराध नहीं होगा। 4 लोगों ने डकैती डालने की सहमति बनाई, उदाहरण के लिए 4 लोगों ने डकैती डालने के लिए सहमति बनाई, आपराधिक षड्यंत्र नहीं है। लेकिन यदि 4 में से डकैती डालने का प्लान पर एक भी कदम आगे बढ़ाया, कोई भी कार्य किया तो चारों आपराधिक षड्यंत्र के तहत आएंगे। ठीक है, एक प्रसिद्ध केस है, जेठमलानी वकील का केस है, केहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन 1988। पीएम इंदिरा की हत्या बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने किया। बेअंत सिंह मौके पर ही मारे गए थे। बेअंत सिंह के चाचा केहर सिंह थे और एक बलबीर सिंह था। चारों पर मुकदमा था। धारा 120A के तहत आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप केहर सिंह पर था। केहर के वकील जेठमलानी थे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दया याचिका में हार गए।
बेहर और सतवंत को तिहाड़ जेल में फांसी हुई। कमांडर के एम नानावती, तो अगला केस देखिए, कमांडर के एम नानावती वर्सेस बॉम्बे राज्यवाद में भारत में न्यायिक परीक्षण बंद किया गया। चीफ जस्टिस अन्य कई संस्था में बैठे जजों से मामलों की राय मांगता था। इस केस में जजों ने नानावती को निर्दोष बताया था। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपराधी बनाया गया। विजय लक्ष्मी पंडित, महाराष्ट्र गवर्नर ने दया माफ़ी दी, जीवन दान दिया। यानी कि क्या किया था, बॉम्बे कमांडर के एम नानावती और बॉम्बे राज्यवाद में क्या हुआ था कि भारत में न्यायिक परीक्षण बंद किया गया। इसमें न्यायिक परीक्षण एक तरह से होता था, चीफ जस्टिस अन्य कई संख्या में बैठे जजों से मामले की राय मांगता था, उसी आधार पर हो जाता था। तो क्या हुआ, इसमें हुआ था कि इसको निर्दोष बता दिया जबकि वो बेगुनाह था। तो बाद में फिर कानून कोर्ट ने उसको सजा दिया। फिर गवर्नर ने क्या किया, विजय लक्ष्मी पंडित गवर्नर ने उसको महाराष्ट्र के दया जीवन दान दिया था। पारसी विवादों में न्यायिक परीक्षण होता है। क्या है, पारसी विवादों में न्यायिक परीक्षण होता है। अपनी पत्नी के प्रेमी या प्रेम आहूजा को गोली मार दी थी नानावती ने। इसमें क्या है, गोली मार दी थी अपने पत्नी के प्रेमी को, प्रेम आहूजा को गोली मार दी थी। ऐसा ही केस था। ओके दोस्तों, फिलहाल फिर हम आगे अगली वीडियो में हम अध्याय 6 से देखेंगे। ओके, तो फिर आप वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, और मैं अपना सारा नोट्स आपसे साझा करूँगा। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और पसंद आए तो फिर लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।